हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। अगर आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि हम लोग ये जो सेशन चल रहा है, ठीक है, इसमें 1000 महत्वपूर्ण जो भी जीके का क्वेश्चन होगा कवर करेंगे। तो ये डे 1 है। इसी तरह हम लोग डे 1, डे 2, डे 3 करके पूरा 1000 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं जीके का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके सामने लेके आए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया प्रश्न 1 दिया गया कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो भगवान बुद्ध थे उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी। तो अगर बुद्ध धर्म के बारे में अगर आप नहीं देखे होंगे तो पूरा बौद्ध धर्म से जुड़ा महत्वपूर्ण सवाल का हम अलग एक सेशन लिए थे, उसको भी देख सकते हैं। तो अगर हम बात करें तो भगवान बुद्ध की, तो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बिहार में एक जगह है बोध गया, ठीक है। तो बोध गया में बट वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बोध गया, ठीक है। तो बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। प्रश्न 2 की बात करें तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो आर्य समाज है, तो आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया, ठीक है, यानी कि आर्य समाज की स्थापना किसने की। तो अगर हम इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो स्वामी दयानंद ने, ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती इनका नाम था पूरा। तो स्वामी दयानंद ने क्या किया, आर्य समाज का स्थापना किया। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन, यहाँ पे आपके सामने रखा गया है ताकि जो भी आपका एग्जाम रहा है उसमें आप आसानी से अच्छे मार्क्स स्कोर करें और वर्दी आपके नाम हो जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है। जो हम लोग पंजाबी भाषा की अगर बात करें तो कौन सी लिपि में पंजाबी भाषा लिखी जाती है, तो उसका होता है गुरुमुखी, ठीक है, गुरुमुखी लिपि, ठीक है। पंजाबी भाषा का गुरुमुखी है। इसी तरह जो हम लोग हिंदी भाषा पढ़ते हैं, ठीक है, हिंदी भाषा, तो हिंदी के लिए कौन सा लिपि होता है, हिंदी का लिपि क्या होता है। कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि हिंदी का लिपि क्या होता है। तो कमेंट सेक्शन में बताइए, देखते हैं कौन कौन से स्टूडेंट है जिन्हें पता है कि हिंदी का लिपि क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है, यानी कि जो मेन लैंड है भारत का, ठीक है, मुख्य भूमि, तो उसका सबसे दक्षिणतम किनारा कौन सा है, यानी कि सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है, ठीक है। जब हम अपना मैप देखेंगे तो मैप में सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, ठीक है, जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो कौन सा हिस्सा होता है, ये मान लीजिए कि ऊपर वाला हिस्सा हो गया कुछ इस तरह से, तो ये कश्मीर हो गया। इसी तरह आप जब नीचे की तरफ यहाँ पे देखेंगे तो इस तरह से हमारा इंडिया है और यहाँ से कुछ इस तरह से गया हुआ है और आगे चल के ये गुजरात हो गया और इस तरह से आया हुआ है, ठीक है। इस तरह से हमारा इंडिया है और थोड़ा सा यहाँ से इस तरह गया हुआ है और यहाँ पे सिक्किम हो गया और फिर कुछ इस तरह से हमारा क्या है, इंडिया का मैप है। तो जो सबसे दक्षिणतम ये जो है हमारा, देखिए सबसे ऊपर हमारा क्या होता है, नॉर्दर्न पार्ट है और नीचे साउदर्न पार्ट है और ये क्या हो जाएगा, वेस्टर्न पार्ट, और ये हो जाएगा ईस्टर्न पार्ट। तो सबसे दक्षिणतम बिंदु हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा है। तो अगर दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो वो हमारा क्या हो जाएगा, कन्याकुमारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कन्याकुमारी हो जाएगा। इधर वाला ये क्या है, गुजरात हो जाएगा, गुजरात। और यहाँ पे जो हो जाएगा ईस्टर्न पार्ट की बात करें तो ये अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। और यहाँ पे तो आपको पता ही है कि जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद रखना है। तो चलिए आई होप आपको मैप के थ्रू जो भी बताए हैं समझ में आ गया होगा। इसको इरेज कर लेते हैं, फिर आगे चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दक्षिणतम बिंदु क्या हो गया, कन्याकुमारी हो गया, ठीक है, कन्याकुमारी सबसे दक्षिणतम बिंदु हो गया। इसी तरह यहाँ पे दिया गया है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सबसे पहले सूरज किस राज्य में निकलता है। तो सबसे पहले सूर्योदय किस राज्य में होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अभी हम लोग मैप देखे थे तो सबसे साइड में इधर गुजरात देखे थे और उधर अरुणाचल प्रदेश देखे थे। तो अगर दोनों के बीच में अगर हम देखेंगे अंतर, तो यहाँ सबसे पहले क्या होता है, सूर्य उदय होता है, ठीक है। सन सबसे पहले यहाँ पे निकलता है और सबसे लास्ट में कहाँ पे निकलता है, गुजरात में निकलता है, ठीक है, सबसे गुजरात में सबसे लास्ट में। और दोनों के बीच में अगर हम अंतर देखेंगे तो 2 घंटे का अंतर होता है टाइम का, ठीक है, 2 घंटे का अंतर होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अगला है कि इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है। तो एक बीमारी है जो आजकल बहुत ज़्यादा लोगों में फैला हुआ है जिसका नाम है मधुमेह, यानी कि डायबिटीज़। तो इंसुलिन की कमी से क्या होता है, मधुमेह बीमारी होता है, यानी कि डायबिटीज होता है। तो इंसुलिन की कमी से अगर बात करें तो मधुमेह होता है, ठीक है। तो मधुमेह इंसुलिन का एक इंजेक्शन दिया जाता है, जिसमें भी इंसुलिन का कमी होता है उससे मधुमेह हो जाता है। तो मेंटेन करने के लिए बॉडी में इंसुलिन को क्या किया जाता है, अलग से इंजेक्ट किया जाता है इंजेक्शन के तौर पे। तो इंसुलिन का प्रयोग क्या मतलब किस बीमारी के उपचार में होता है, तो मधुमेह में, ठीक है, डायबिटीज इसको हम लोग बोलते हैं। आगे 7th नंबर क्वेश्चन है कि बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है, ठीक है, बिहू। तो बिहू जो क्या है, एक तरह का त्योहार है। तो पूछा जा रहा है कि किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। तो बिहू की बात करें तो बिहू क्या है, असम का क्या है, प्रसिद्ध त्योहार है। अगर आप एयरफोर्स, नेवी इन सब का तैयारी कर रहे होंगे तो ये क्वेश्चन बहुत बार जनरल नॉलेज में पूछा गया, ठीक है। बिहू किस राज्य का त्योहार है, त्योहार
नृत्य, इस सबसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग मिक्स वाला क्वेश्चन लेके आएंगे, मतलब डिस्कस करेंगे साथ में, आपको नोट डाउन करते रहना है। तो क्या हो गया, असम हो गया, ठीक है। असम की राजधानी क्या होता है, दिसपुर। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अभी प्रेजेंट असम के सीएम कौन है। इस तरह क्या होगा कि हमारा जो क्लास होगा इंटरेक्टिव क्लास हो जाएगा। जब चीज़ें हम आपसे पूछेंगे, आप कमेंट करेंगे, तो आपको भी तो पता होगा ना कि हमको कितना करंट अफेयर्स का नॉलेज है, कितना जनरल नॉलेज का नॉलेज है। तो ये सब चीज़ें इसी तरह से क्लियर होती है, ठीक है। तो असम का जो है, असम का प्रसिद्ध त्यौहार बिहू हो गया। अगला क्वेश्चन दिया गया कि कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो जो हम लोग आंवले ठीक है, आंवला खाते हैं, आंवला का अचार खाते हैं या फिर आंवला का जूस पीते हैं, तो उसमें पूछा जा रहा है कि प्रचुर मात्रा में कौन सा विटामिन उसमें पाया जाता है। तो वो हो जाएगा विटामिन सी। क्या हो जाएगा, विटामिन सी। अब चलिए, अब आपको ये चीज़ बता दिए कि कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, ठीक है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो ये सब चीज़ें क्या होगा, क्लियर कैसे होगा, जब तक आप डिस्कशन नहीं करेंगे। डिस्कशन करने के लिए अगर आपके पास दोस्त है तो उसके साथ करिए, अदरवाइज हम तो हैं ही आपके दोस्त, तो आपको बताएंगे, पूछेंगे, आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहना है। तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, ये आपको बताना है। बाकी आगे हम लोग चलते हैं। आगे दिया गया कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल के बारे में पूछा जा रहा है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे। तो वो थे विलियम बेंटिक, ठीक है। विलियम बेंटिक, विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, विलियम बेंटिक हो गया। आगे दिया गया कि कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ, ठीक है। तो जो हम लोग कागज़ कलम का यूज़ करते हैं पढ़ने के लिए, तो 10 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये जो कागज़ है, इसका आविष्कार किस देश में हुआ था। तो वो चीन में हुआ था, ठीक है। चीन में कागज़ का आविष्कार हुआ था। अगला दिया गया गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, ठीक है। तो गौतम बुद्ध वाला सेक्शन जो अगर पूरा कंप्लीट वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल में जाइएगा, थोड़ा सा स्क्रॉल करिएगा, 2-3 दिन पहले ही डाला गया है। तो गौतम बुद्ध के बारे में उसमें सब कुछ बताया गया। तो गौतम बुद्ध की अगर बात करें तो उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या था, सिद्धार्थ था। इनके बेटे का नाम क्या था, बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। इनका बेटा का नाम क्या था, बेटा का नाम, ठीक है। बेटा का नाम क्या था, कमेंट सेक्शन में जल्दी बताइए कि गौतम बुद्ध के बेटे का क्या नाम था। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम तो हम लोग को पता चल गया क्या था, सिद्धार्थ था। आगे है कि भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। तो जो भी मतलब सैनिक वगैरह है, ठीक है, सशस्त्र बल हो गया, तो सर्वोच्च सेनापति उसका कौन होता है भारत में, अगर हम बात करें तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इस पे शॉर्ट्स भी हम डाले थे जो कि काफ़ी अच्छा खासा उस पर व्यू आया था। तो राष्ट्रपति हो जाएगा, ठीक है। जो हमारे देश के प्रेसिडेंट होते हैं राष्ट्रपति, तो प्रेजेंट प्रेसिडेंट कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी है, जो पहला शेड्यूल ट्राइब की महिला है जो राष्ट्रपति हुई हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपति जो होता है वो क्या होता है, सर्वोच्च कमांडर होता है, ठीक है। सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस, इंडिया के जो भी डिफेंस फोर्सेस है उनके सर्वोच्च कमांडर के बात करें तो वो कौन होता है, राष्ट्रपति, ठीक है। फिलहाल हमारे राष्ट्रपति कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है। द्रौपदी मुर्मू जी हमारे प्रेजेंट प्रेसिडेंट है। अगला क्वेश्चन दिया गया कि रतौंधी किस विटामिन के कमी से होता है। तो रतौंधी की बात करें, जिसको हम लोग इंग्लिश में नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं, ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस। तो नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से होती है, ठीक है। नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से होती है। प्रचुर मात्रा में की अगर बात करें विटामिन ए का, तो ये कैरोट, ठीक है, गाजर वगैरह में बहुत ज़्यादा विटामिन ए होता है। तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी होता है। अगला है पोगल। पोगल किस राज्य का त्यौहार है। तो बोलेंगे कि त्यौहार से भी क्वेश्चन आता है, नृत्य से भी क्वेश्चन आता है। तो देखिए यहाँ से पे त्यौहार का भी क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे नृत्य का भी क्वेश्चन आ गया। तो सब क्वेश्चन आपको मिलेगा, हर तरह का क्वेश्चन आपको इस सेशन में, जो 1000 ये वाला हम लोग सेशन स्टार्ट किए हैं, इसमें आपको हर तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो पोगल की बात करें तो ये तमिलनाडु का त्यौहार है, ठीक है, तमिलनाडु का त्यौहार है। तो पोगल किस राज्य का त्यौहार हो गया, तमिलनाडु का हो गया। तो करेक्ट आंसर तमिलनाडु हो गया। 15 नंबर क्वेश्चन है, गिद्धा और भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं, ठीक है। तो भंगड़ा तो सबको पता है, फेमस है काफ़ी ज़्यादा पंजाब में। तो गिद्धा और भंगड़ा दोनों के बारे में पूछा जा रहा है, तो दोनों कहाँ का फेमस है, तो पंजाब का। आप यहाँ पे इजीली गेस कर सकते थे भंगड़ा से ही, भंगड़ा कहाँ का फेमस है, तो पंजाब का। ये पंजाब राज्य का लोक नृत्य है, ठीक है, प्रसिद्ध। आ गया टेलीविज़न का आविष्कार, ठीक है। टेलीविज़न वाला भी शॉर्ट्स हम डाले थे, वो भी काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था। तो अगर टेलीविज़न की बात करें, जिसको हम लोग टीवी भी बोलते हैं ऐसे, टेलीविज़न, तो इसका आविष्कार जॉन लोगी बियर्ड, ठीक है, जिसको हम लोग जे.एल. बियर्ड के नाम से जानते हैं। तो जे.एल. बियर्ड के नाम से जानते हैं, जिन्होंने, तो इसका आविष्कारक कौन है, तो जॉन लेगी बियर्ड, जिन्होंने क्या किया, टेलीविज़न का आविष्कार किया। 17 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला शासिका कौन थी। तो महिला शासिका का बात हो रहा है, जो मतलब पहली फीमेल रूलर इंडिया की कौन थी, तो वो थी रजिया सुल्ताना। कौन थी, रजिया सुल्ताना। रजिया सुल्ताना भारत की पहली महिला शासिका थी, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है। जैसे हम लोग सांस लेने के लिए नाक का प्रयोग करते हैं, ठीक है, वैसे ही मछली के बारे में बात हो रहा है कि मछली किस चीज़ की सहायता से
सांस लेती है तो वो हो जाएगा गलफरो को। ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन है कि गलफरो यानी कि जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गिल्स, ठीक है। तो गिल्स की सहायता से मछली क्या लेती है, सांस लेती है, ठीक है। गिल्स की सहायता से मछलियाँ सांस लेती है। इनकलाब की बात करें तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो इनकलाब जिंदाबाद, वचन एवं नारे, इससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया था भगत सिंह के द्वारा। किसके द्वारा, भगत सिंह ने ये नारा दिया था, इनकलाब जिंदाबाद। तो कमेंट सेक्शन में एक बार जय हिंद और इनकलाब जिंदाबाद जल्दी से लिख दीजिए अगर आपको अपने देश से प्रेम है तो। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ था, ठीक है। तो जो जलियांवाला अगर बाग की बात करें तो ये 1919 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। 1919 अगस्त में 1919 में हुआ था, अगस्त में हुआ था, ठीक है, अगस्त में हुआ था। अब आपके लिए होमवर्क ये हो गया HW में कि बताइएगा कि डेट, यानी कि एग्जैक्ट डेट बताना है कि किस अगस्त को हुआ था, ठीक है, और किसके नेतृत्व में हुआ था, तो जनरल डायर के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है। जनरल डायर, GD मतलब जनरल डायर लिख लीजिएगा कि जनरल डायर के नेतृत्व में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है। और कहाँ पे हुआ था, तो अमृतसर में हुआ था 1919 में। अगस्त बता दिए हैं डेट, अब आपको कमेंट सेशन में बताना है कि कौन से अगस्त को हुआ था, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।